हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के महामैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस महामैराथन क्लास में हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सड़क संबंधित जानकारी, यातायात नियम एवं संकेत, वाहन रख रखाव में ही क्या आ जाता है, इंजन का पार्ट आ जाता है। ओके, तो इसका जो पिछले वाला पार्ट था उसमें हम लोग एक से कितना 100 क्वेश्चन तक, यानी कि टोटल 101 क्वेश्चन, उसमें 101 क्वेश्चन देखे थे। ओके, और इस पार्ट में हम लोग 102 से 200 तक देखेंगे टोटल। ओके, और सेम इसी तरह मैराथन क्लास से जनरल नॉलेज का भी हो रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, जो कि 20 नंबर के पूछे जाते हैं ना, तो उसका भी अभी चला है। जो हिस्ट्री में हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं और हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन टोटल देखना है। वही 200 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। जैसे हिस्ट्री 3 भागों में बांटते हैं, तो शुरू से स्टार्ट किए हैं, ये नहीं कि जहां तहां से जो क्वेश्चन उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है। और सेम यहाँ पे मतलब जो वाहन रख रखाव वाला जो अभी सीरीज चला रहा है महामैराथन का, इसमें भी सेम है। हम आप लोगों को बता दें कि इस महामैराथन क्लास देखने के बाद आप लोग मान लीजिए ये 50-60 मिनट का क्लास है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कराते हैं। अभी आप लोग जीरो पे है, लेकिन जीरो पे नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन क्या होगा, ये क्लास लाने का मेन मोटिव है कि आप लोगों का क्विक रिवीजन देना। क्विक रिवीजन देने का मतलब, मान लीजिए आप तैयारी कर चुके हैं, तो ये भी एक मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर से डर ना पैदा हो, तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन करने के बाद एक अलग लेवल का फील कीजिएगा कि नहीं, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो सेम जैसे मैराथन क्लास हमारा लाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का डर बना रहता है ना, भय बना रहता है, जो सर थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, पूरा बुक पढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, तो वो ये क्लास देखने के बाद आप क्वेश्चन हवा में उड़ा दीजिएगा। ओके, और जो ये क्वेश्चन कराएंगे ना, यहीं से हर एक ड्राइवर के एग्जाम हो, चाहे आने वाला दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटर्न एग्जाम क्यों ना हो, कब होगा तो 21 तारीख को सब जानता है। एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, केवल एग्जाम सेंटर का सिटी और डेट आ गया है। ओके, और टाइमिंग स्लॉट, जैसे 3 स्लॉट में होगा ना, तो उसका स्लॉट दे दिया है। एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल क्या करना है, तैयारी पर फोकस करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 100 तक, तो 101 तक देखे थे। इसे ये सड़क संबंधित जानकारी, यातायात नियम एवं संकेत से है, और वाहन रख रखाव से। आज हम लोग 102 से 200 करेंगे, यानी कि 200 आज पूरा होने वाला है। ओके, तो चलिए एकदम खुशी खुशी क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कैसे, खुशी खुशी। और आप लोगों को बता दें कि ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। मतलब समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये सब 101 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। अगर वो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और हिस्ट्री वाला मैराथन है उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए आज झमाझम वाले फील लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या, 102 नंबर क्वेश्चन से देखिए। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गियर वाले वाहनों चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हेतु न्यूनतम आयु कितनी आयु आवश्यक है, जो न्यूनतम आयु है वो कितनी आवश्यक है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये बहुत तरह के मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन फंसाया जाता है। आप बोलिएगा सर क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, ये है कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई राज्य सरकार क्या करता है कि जो गियर वाले वाहन चलाने के लिए जो न्यूनतम आयु है, जो लाइसेंस बनवाने हेतु, वो 18 वर्ष कर देता है, और कोई कोई करता है 17 वर्ष। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक मतलब वो किया गया है, पारित किया है, जो कि क्या है, 17 वर्ष। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 102 का जैसे 102 का आंसर ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 18 वर्ष केंद्र सरकार द्वारा क्या वो किया गया है, क्या किया गया है, लाइसेंस बनवाने का न्यूनतम आयु। लेकिन कोई कोई राज्य सरकार है जो 17 वर्ष मतलब किया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं किया है, करने का प्रावधान है। लेकिन जो गियर वाला है, गियर से नीचे मतलब बिना गियर वाले का आप लाइसेंस बनवा सकते हैं 17 साल में, लेकिन गियर वाले के लिए आपको कितना वर्ष चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम आयु, जैसे लर्निंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितना, हम बार बार क्वेश्चन पोस्ट करते रहते थे, तो कितना, 18 वर्ष। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 18 वर्ष। लेकिन आप बोलिएगा सर ये कंफ्यूज क्यों कर दिए, तो देखिए
कोई कोई जैसे आर्मी कोई कोई ड्राइवर का वैकेंसी होता है जो कि 18 वर्ष से ले लेता है, 18 से 25 बोल देता है जो इसके बीच में आपको ड्राइविंग में उसमें जाना है ड्राइविंग के लिए। तो आप लोगों को हम बता दें कि ड्राइविंग के लिए 18 से 25 लेगा, तो यानी कि उसका न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगा, तब ना 17 साल में वो ड्राइविंग बनाएगा, तो 18 साल से फॉर्म फिल करने लगेगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम केंद्र सरकार की ओर से है वो कितना है, 18 वर्ष, इसलिए आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, और 18 वर्ष किसका भी उम्र है, तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। ओके, उसके बाद 103 देखते हैं। 103 में क्या है, तो कितने सीसी इंजन वाले दो पहिया वाहन के लिए किसी भी प्रकार का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। कितना सीसी मतलब क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सिलेंडर जो रहता है ना इंजन के अंदर, उसके अंदर जो वॉल्यूम रहता है ना, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, इसी को ना सीसी बोलते हैं। कहाँ पड़े हैं चक्कर में ये सब, देखिए ये सब मतलब पता नहीं। आपको एजेंसी में गाड़ी खरीदने जाइएगा ना, तो आपको इस तरह बहलाया जाएगा, देखिए इतना सीसी का है क्या, आप उससे पूछ दीजिएगा जो भैया ये बता दो कि ये सीसी क्या है, तब वो उससे पूछेगा जो क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो भैया ये सीसी कुछ नहीं है, पाई/4 और डी स्क्वायर एच, यानी कि देखिए ये हाइट हो जाता है और ये डायमीटर हो जाता है सिलेंडर की, यानी कि डी स्क्वायर मतलब क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू एच यानी कि सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यू हो गया, इसी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। यानी कि इंजन के सिलेंडर का वॉल्यूम जो आयतन होता है ना सिलेंडर का, उसी के बारे में मतलब वहीं से ये निकलता है सीसी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 103 का क्या होगा बताइए, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 35 सीसी से अगर कम इंजन है ना, तो उसके लिए आपको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, उसके बाद 104, मोटर वाहन को पंजीकरण कराते समय कराए जाने वाले बीमा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए 104 का आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वे वाहन वाहन चालक जो सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो मतलब सड़क नियमों का अगर उल्लंघन करता है कोई भी, अगर सड़क का जो नियम कानून बनाया गया है, यातायात संकेत हो गया, कोई भी कानून है, तो उसको अगर उल्लंघन करता है तो कितना रुपया जुर्माना है बताइए। तो इसका जो 105 का आंसर हो जाएगा क्या, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 1000 रुपया है। मतलब नॉर्मल साधारण सा जुर्माना के लिए कितना है, 1000 रुपया है। उसके बाद देख सकते हैं 106 क्या बोला, देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हिट एंड रन मामलों में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है, 106 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि 2 लाख रुपया। चलिए एकदम फील लेते चलिए क्वेश्चन का। ओके, चलिए देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना राशि को 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी कि बिना डीएल के, यानी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर पकड़े जाते हैं तो कितना कर दिया गया है इसका जुर्माना राशि। तो बताइए 107 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि 5,000 रुपया। ओके, उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किन देशों से मोटर गाड़ियों का आयात नहीं होती। स्वतंत्रता से पूर्व बोल रहा है, तो कौन कौन, देखिए फ्रांस से तो होता था, ऑप्शन ए सही है, मतलब होता था, तो सही नहीं होगा, मतलब फ्रांस से होता था। उसके बाद क्या होगा, यूएसए, इससे भी होता था, कनाडा से भी होता था, लेकिन बेल्जियम है जहां से कि मोटर गाड़ी का आयात नहीं होता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। याद रखिएगा ये तीनों जो फ्रांस, यूएसए और कनाडा से होता था, लेकिन बेल्जियम से नहीं होता था। ओके, उसके बाद देखिए, 3 व्हीलर वाहन कहलाते, 3 व्हीलर मतलब ऑटो, समझ गए ना, 3 व्हीलर जिसमें 3 चक्का हो, एक आगे और 2 पीछे। ओहो हो, ये कौन सा वाहन है, तो बताइए, ऑटो। तो यहाँ देखिए क्या कहलाता है, तो टीवीएस, एटलस, हीरो मैस्टिक, उसके बाद विक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 व्हीलर को कहीं कहीं पे विक्रम भी बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम। उसके बाद देखिए, भारी भारी वाहनों में प्रयोग होते हैं। तो बताइए इसका आंसर एबीसीडी में क्या होगा 110 का। देखिए आप, हम क्वेश्चन बताएंगे, आप आंसर, क्विक रिवीजन हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हम आप लोगों को शुरुआत से तो कब से पढ़ाते आ रहे हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, लास्ट मोमेंट है। तो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन। कोई भी ड्राइवर हो, क्विक रिवीजन करना है। ओके, तो कोई भी ड्राइविंग एग्जाम हो, ये क्या होगा वहाँ पे एकदम जो क्लास है मैराथन क्लास,
झंडा लहरा के आएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है 110 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारी वाहन में हैवी ड्यूटी प्रेशर स्टील व्हील का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हैवी ड्यूटी प्रेस स्टील व्हील का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए टायर की एक नाप होती है। तो 111 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टायर की एक नाप होती है विड से विड तक, या विड से विड तक, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 112 का आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, टायरों में कटी ट्रेड ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य है। तो टायर में जो कटी ट्रेड जो डिजाइन टाइप के रहता है उसका क्या उद्देश्य है, 112 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टायर की आवाज को कम करने के लिए। ओहो हो, बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए, और जो ट्रेड है ये नहीं, जो वो गोटी नहीं, गोटी अगर रहता तो वो घर्षण कम कर, लेकिन यहाँ पे टायर में जो ट्रेड नहीं रहता है, जैसे चलेगा तो वो आवाज कभी कभी करता है, तो इसलिए उसमें जो ट्रेड को है वो कट दे दिया जाता है ताकि उसमें का जो आवाज रहेगा वो कम कर सके। और वही टायर के ऊपर जो गोटी की तरह बनाया रहता है वो उसका क्या काम है, तो घर्षण कम मतलब क्या होता है कि अगर फिसलेगा तो मतलब अगर मान लीजिए प्लेन टायर दे दीजिएगा तो फिसलेगा, लेकिन इसी पे अगर मान लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे गोटी दे दिया, तो ये जो कांटेक्ट है सरफेस का, ये जो नीचे सरफेस का कांटेक्ट है वो प्रॉपर बना रहता है। ओके, वो फिसलन नहीं होगा, वो मतलब घिसकेगा नहीं। ओके, तो इसलिए इसमें जो ये जो ट्रेड होता है जिसको काटा जाता है वो क्या, बीफर में, या टायर को आवाज कम करने के लिए। ओके, उसके बाद देखिए ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होते हैं। तो ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होते हैं, बताइए 113 का एबीसीडी में ऑप्शन दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग फोर्स, जैसे फोर्स के यानी कि एक्सटर्नल कनेक्टिंग ब्रेक, क्या एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कनेक्टिंग ब्रेक। ओके, उसके बाद देखिए एयर ब्लीडिंग तब करते हैं जब, एयर ब्लीडिंग कब करते हैं बताइए। सब मतलब ये तो सबके मुंह पे रहता है, कब करते हैं बताइए आंसर। इसका आंसर एबीसीडी में क्या होगा, तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है तब क्या करते हैं, एयर को एयर ब्लीडिंग करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है। तो डिस्क ब्रेक का प्रयोग मतलब क्या एबीसीडी में बताइए अभी कहाँ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि आधुनिक कार, अभी जितना भी जो कार हो गया या गाड़ी आ रहा है उसमें क्या डिस्क ब्रेक का ही प्रयोग हो रहा है ना। मोटरसाइकिल से लेके कार या भारी वाहन में भी अब डिस्क ब्रेक आने लगा है। ओके, तो 116 देखते हैं। ब्रेकों की दक्षता होनी चाहिए। तो ब्रेकों की दक्षता, दक्षता कहने का मतलब क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू इफिशियंसी से नहीं डिनोट करते हैं, गलती गलती फिर से गलती, यानी कि इफिशियंसी इससे डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि इसको हम लोग अगर बोले तो वर्क इनपुट अपन में हीट सप्लाई हीट एडेड भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। ओके, यानी कि कितना मतलब हम कितना उसमें वर्क दिए, हीट सप्लाई किए तो हमें कितना वर्क मिला, इसको हम लोग टोटल को इफिशियंसी बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो है ब्रेक में इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 116 का आंसर बताइए। ज़्यादा होना चाहिए मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, अब 100% तो हो नहीं सकता, ये मत बोल दीजिएगा सी, एकदम ब्लंडर होगा। इफिशियंसी हमेशा 100 से कम ही होता है। तो ब्रेक की दक्षता कितना, 50% से 80%, इसलिए इसका आंसर डी फॉर डेल ही हो जाएगा। वही आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट बताइए जे पेट्रोल इंजन और का इफिशियंसी कितना होता है, तो उसकी 30% ही होती है। यानी कि समझिए अगर 100 रुपया हम 100 मतलब मान लीजिए 100 रुपया का पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो उसमें से 30 रुपया का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो कितना बचा, 70 रुपया धुआं के रूप में बाहर फेंक देते हैं, इतना समझ लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए ये सब देखिए, ये सब प्रैक्टिकल चीज है, फील कीजिए। ओके, तो देखिए स्टेयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया मुड़ता है तो दूसरा पहिया किस प्रकार मुड़ता है। तो किस प्रकार मुड़ता है बताइए, एबीसीडी में आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाई रॉड द्वारा। किसके द्वारा, मान लीजिए एक पहिया मुड़ता है तो दूसरा पहिया भी किसके, टाई रॉड के द्वारा भी मुड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए सही व्हील अलाइनमेंट से क्या होता है बताइए, एबीसीडी में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं। यानी कि जो पहिया रहता है सही अलाइनमेंट अगर नहीं रखिएगा तो एक पहिया जल्दी घिस जाएगा, एक बाद में घिसेगा, लेकिन अगर सही सही व्हील अलाइनमेंट होता है तो क्या होता है, दोनों पहिया घिसेगा समान रूप से। ओके, उसके बाद देखिए
119 का क्या आंसर होगा? मारुति 800 कार में प्रयोग होता है, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए एबीसीडी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन है वो मारुति 800 कार में प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य लाभ है, तो इसका क्या होगा एबीसीडी में बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि मोटर गाड़ी को खींचने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि लाइव फ्रंट का एक्सल एक्सल अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, मोटर गाड़ी को खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए 121 का आंसर बताइए क्या होगा। 121 फ्रंट एक्सल जोड़ के अनुसार होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए। 121 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि ये ए बी सी दोनों तीनों है सही, यानी कि इलियट टाइप, उसके बाद रिवर्स इलियट टाइप और उसके बाद लेमोइन टाइप। ओके, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 122 में देखते हैं क्या है। आधुनिक कारों के अगले पहियों में होता है, क्या होता है आधुनिक कारों के अगले पहिए में, तो बताइए एबीसीडी में इसका आंसर क्या होगा। ए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के टाइप भी बताए हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक जो भी अभी जो कार वगैरह आ रहा है उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यूज किया जाता है। ओके, 123 इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो लीफ स्प्रिंग झोल खाने पर करते हैं, जो लीफ स्प्रिंग होते हैं वो झोल झोल मतलब कि उस पर लोड होने पर वो क्या करते हैं, तो बताइए क्या होता है। तो 123 का आंसर ए फोर, यानी कि कैम्बलिंग होता है, कैम्बलिंग। ओके, उसके बाद देखिए 124 क्लच का कार्य क्या है। ये तो बताते बताते पता नहीं कि इतना बार बता है, इतना बार बता है कि आदमी के खून में घुस गया। क्या है इसका आंसर, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, यानी कि इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना। ओके, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोटर, देखिए 102 का हो गया था, तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे, देखिए 124 तक देख लिए थे क्लच का कार्य। 125 क्वेश्चन देखिए क्या है, 125 क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। सिंगल प्लेट क्लच में, तो सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है बताइए एबीसीडी में आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का सी फॉर चेन्नई, यानी कि क्लच प्लेट प्रेशर, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील बीच दबी होती है। सिंगल मतलब सिंगल प्लेट क्लच होता है जिसमें क्या होता है कि प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच दबी होती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। 126 यानी कि 126 में किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो किस टाइप के मतलब क्लच में, किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए एबीसीडी में क्या होगा। तो इसका जो 126 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली, यानी कि हाइड्रोलिक क्लच होता है ना, उसमें जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस टाइम न तो न्यूट्रल करने की आवश्यकता होती है और न ही ब्रेक ओके, यानी कि देखिए क्या बोला, किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि गाड़ी आपको न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद देखिए 127 में क्या है, मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय, यानी कि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं, जब गाड़ी रुका रहता है जब उसको चलाते हैं तो क्या होता है, स्टीयरिंग पे क्या होता है कि अधिक शक्ति मतलब अधिक शक्ति आप लगाते हैं, मतलब आपको अधिक शक्ति लगाना पड़ता है। अधिक भार होने पर उस टाइम भी अब मान लीजिए गाड़ी को क्या होगा कि जे अधिक भार दे दिया, अधिक लोड दे दिए, लोड जितना था मान लीजिए 10 टन उठाने का गाड़ी का लोड है, जो मैक्सिमम लोड है 10 टन उठाने का, आप वहाँ 15 टन दे दिए तो क्या होगा, वहाँ पे शक्ति अतिरिक्त शक्ति अधिक शक्ति मतलब लगाने की आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद गाड़ी की विपरीत दिशा होने पर, यानी कि गाड़ी के विपरीत दिशा यानी कि रिवर्स भी चलाते हैं ना, तो शक्ति अधिक लगाना पड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए इसलिए इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। 128 इसका आंसर क्या होगा बताइए। छोटी गाड़ियों में गियर बॉक्स द्वारा कितनी चालें प्राप्त की जाती है। जो छोटी गाड़ी होते हैं जिसको कार वगैरह बोलते हैं, तो उसमें गियर बॉक्स द्वारा कितने चालें, यानी कि ये सोच लीजिए कितने नंबर गियर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रिवर्स गियर होता है ना, तो ये पूछा है। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए, सबसे पहले तो ये ए भी काट देंगे, 2 फॉरवर्ड 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, तीनों काट देंगे, क्योंकि
आगे भी जाना है पीछे में, यानी कि फॉरवर्ड भी जाना है और रिवर्स भी लेना है। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स किस में है, तो डी में है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि 3 या 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कभी कभी गाड़ी को बैक करना भी रहता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि फॉरवर्ड भी, जिसमें 3 या 4 जो छोटी गाड़ी रहती है उसमें 3 या 4 फॉरवर्ड यानी कि आगे जाने के लिए गियर रहता है और एक रिवर्स गियर रहता है। ओके, उसके बाद देखिए 29 क्या है, यदि किसी बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाता है तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा शक्ति होगी। तो क्या होगी, ये क्वेश्चन समझिए। किसी बड़े गियर द्वारा, यानी कि मान लीजिए गियर ऐसे ऐसे है, बड़े गियर है, यहाँ पे कट लगा रहता है, जो देखिए इस तरह के बड़े गियर है। ओके, और इस पे छोटा गियर बोल रहा है, जो कि ऐसे ऐसे मतलब छोटा गियर को घुमाया जाएगा गोल। ये कैसे कैसे बन गया, मान लीजिए ये बड़ा गियर है गोलाकार में और इसको छोटा गियर में घुमाना है। तो यहाँ पे पूछा है, तो बड़े गियर की अपेक्षा छोटे गियर में बड़े गियर पे की अपेक्षा, यानी कि इस छोटे वाले गियर में गियर 1 मान लीजिए बड़े गियर को और 2 मान लीजिए छोटे गियर को, तो ये बोला है जो गियर 2 में, यानी कि छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा क्या शक्ति क्या होगी। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा, फिल कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब ये बोलिएगा सर छोटा है इसलिए सी होगा क्या, नहीं, ऐसे समझिए। इसका जो ये जो एरिया है, डायमीटर है, ये ज़्यादा होगा, इसका कम है। तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, यानी कि ये ज़्यादा बार रोटेट करेगा। लेकिन ये जो बड़े वाला है ये क्या होगा, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, तो ये छोटका जो गियर है, छोटकी नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा, वो क्या होगा बताइए, क्या होगा छोटा सा, ये 2 बार रोटेट कर लेगा। ऐसे मतलब गियर रेशियो दिया जाता है, गियर ऐसे नहीं बना दिया जाता है अपना मन से। हम लोग जानते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया है, गियर एक मतलब टोम का एक यूनिट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गियर। उसमें कम से कम हम लोगों को बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मतलब समझ लीजिए कि 40-50 घंटा अगर सही से पढ़े तो इतना का क्लास होता है। ओके, ऐसे कंपटीशन के व्यू से, गेटार के व्यू से तो 20 से 30 घंटा में गियर खत्म कर देते हैं, लेकिन 40 से 50 100 घंटा भी 100 क्लास भी चल सकता है। ओके, तो ये गियर पे ही केवल चलता है। तो उसके बाद देखिए यानी कि कम होगा 130, यानी कि 130 का आंसर क्या हो, टॉर्क कन्वर्टर का कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है 130 का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि कम गति पर टॉर्क बढ़ाना। टॉर्क कन्वर्टर का क्या काम है, कम गति पे टॉर्क देना। ओके, पावर इजकल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, जानते हैं ना, टॉर्क इंटू ओमेगा। अगर टॉर्क बढ़ाते हैं तो क्या लोड ज्यादा बढ़ता है, ओमेगा मतलब स्पीड ज्यादा, ओमेगा इजकल टू होता है ना 2πn/60। अगर ये सब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, बस मजाक कर रहे थे। ओके, तो सीरियस मत हो जाइएगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछेगा क्या, नहीं ये सब नहीं है आपके लिए, बस ऐसे ही हम बता रहे थे। चलिए 131 जो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए। जैसे देखिए यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग है, तो क्या प्रयोग है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि इंजन व क्लच के मध्य, सही बात है, यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा रहता है। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर, सही बात है, यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट। क्लच व गियर बॉक्स के मध्य में, बिल्कुल सही है, यहाँ भी यूनिवर्सल ज्वाइंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। 132 क्रॉस टाइप ज्वाइंट का भाग है, तो इसका 132 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि ये सभी, ये ए बी सी, ये तीनों क्या है, क्रॉस टाइप ज्वाइंट का भाग है। याद कर लीजिएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, एकदम पढ़ते चलिए। उसके बाद देखिए 133 में क्या है, लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा प्रयोग होते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। ये बताए भी थे, 2 कितने 2 होते हैं। उसके बाद देखिए डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है, तो क्या संभव होता है बताइए। तो इसका आंसर 134 का क्या हो जाएगा बताइए, ए फॉर आगरा, यानी कि पिछले पहियों की चाल में अंतर, यानी कि डिफरेंशियल यहीं लगा रहता है। यहाँ इंजन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, क्लच है, उसके बाद गियर बॉक्स है, उसके बाद शाफ्ट के द्वारा यहाँ पे डिफरेंशियल, यहाँ से दोनों व्हील रहता है। ओके, गाड़ी बन गया, देख रहे हैं ना कैसे जुगाड़ू तरीके से गाड़ी बनाया जाता है। तो इसलिए 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा। 135 में देखते हैं क्या हो जाएगा। डिफरेंशियल में मिली शक्ति रियल एक्सलों में बांटती है, तो कितने डिग्री के कोण पे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण पे। ओके, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जितना स्टार मारना है मार लीजिए, यह ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए फिटिंग के अनुसार रियल एक्सल होती है,
तो क्या होती है 136 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सेमी फ्लोटिंग, थ्रो क्वार्टर फ्लोटिंग, उसके बाद फुल फ्लोटिंग। ओके, तो ये डी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए 135 तक हो चुका था ना, 137 136 तक हो चुका था, 137 देखिए क्या है। स्प्लिट टाइप के केसिंग में डिफरेंशियल निकालना होता है, क्या होता है इसमें स्प्लिट टाइप के केसिंग से डिफरेंशियल को निकालना बहुत क्या होता है बताइए, बहुत क्या होता है बताइए। अब मिल गया होगा आंसर देने का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि बहुत कठिन होता है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल कंबशन 138 एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। तो क्या होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी कि जो जिसमें दहन का प्रक्रिया है। इंजन दो तरह के होते हैं ना, इंटरनल कंबशन जो कि दहन का प्रक्रिया अंदर होता है, जिस जैसे कि कार हो गया, अभी जितना भी इंजन आ रहा है वो कौन सा है, इंटरनल कंबशन। और एक्सटर्नल कंबशन जो स्टीम इंजन पहले के जमाना में था, तो उसके अंदर एक बॉयलर बनाया जाता था जिसमें दहन का प्रक्रिया किया जाता था। ओके, तो इसमें है क्या कहीं क्या बॉयलर नहीं ना, इसलिए 138 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत कम बड़ा गोल, तो ये नहीं ना बॉयलर कहीं नहीं ना आंसर में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 139 में क्या है देखिए, सिलेंडर में ऊपरी सीमा और निचली सीमा कहलाती है। ओहो हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, TDC टू BDC, कहाँ पे आंसर है, BDC। देखिए गलत भी लिखा जा रहा है, इतना पढ़े हैं फिर भी। 139 का आंसर बताइए क्या है, तो इसका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, यानी TDC टू BDC। ओके, याद रखिएगा इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, TDC टू BDC। डीजल ऑयल को के जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है, तो कितने, इसका आंसर ए फॉर अगला 300 सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 140 का आंसर ए हो जाएगा। 141 क्या बोला, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं, क्यों कटे होते हैं बताइए, स्लॉट क्यों कटे हैं? पिस्टन पे स्लॉट कटे होते हैं ना, क्यों कटे होते हैं, तो 141 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि पिस्टन हल्का करने के लिए। पिस्टन का एक प्रॉपर वेट होना चाहिए, ना वो ज़्यादा भारी होना चाहिए, ना ही हद से ज़्यादा हल्का होना चाहिए, उसका एक रेशियो दिया जाता है, तो वो रेशियो के अनुसार वेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए मैकेनिकल फ्यूल पंप का निम्न में से कौन सा भाग है, मैकेनिकल फ्यूल पंप का निम्न में से कौन कौन सा भाग है, तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, उपरोक्त सभी, यानी कि कर्क वाशर भी इसका भाग है, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग भी इसका भाग है, और बाउल रिटेनर भी इसका भाग है। उसके बाद देखिए 43 का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है, तो कितना होता है इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व, तो 143 का आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि 1.250 से 1.280 तक। ओके, तो उसके बाद देखिए कंडेंसर का कार्य है, तो कंडेंसर का क्या कार्य है बताइए, तो 144 का आंसर बताइए, कंडेंसर का क्या कार्य है, ए फॉर आगरा, यानी कि सर्किट ब्रेक करना है। उसके बाद देखिए एक अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं, तो क्या प्रयोग होते हैं, तो बताइए ABCD में 6 डायोड, यानी कि एक अल्टरनेटर में 6 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद देखिए बैटरी को अलग करते समय पहले खोलते हैं, तो सबसे पहले किसको खोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल या सोलेनोइड स्विच, किसको खोलते हैं, तो इसका 146 का आंसर हो जाएगा क्या बताइए, क्या होगा, तो ए फॉर आगरा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल का। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक हॉर्न का मुख्य भाग है, तो क्या है इसका मुख्य भाग है, वो क्या है, तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली, ये सब, यानी कि मैग्नेट कॉइल भी, मैग्नेट भी, और आर्मेचर भी, ये इलेक्ट्रिक हॉर्न है उसका, ये सब, ये जो तीनों चीज है ना, ये मुख्य भाग है, और भी बहुत मुख्य भाग है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 3 है, तो ये भी, इसलिए आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। 144 कोर्स टाइप हेक्सा ब्लेड में 1 इंच में दांतों की संख्या होती है, जो कोर्स टाइप हेक्सा ब्लेड है उसमें 1 इंच में ये सब देखिए टूल और इक्विपमेंट में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, इसलिए ना बोले यह मैराथन से जो महामैराथन है, आप बताए ना, इससे बाहर कुछ हो नहीं। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148 का बताइए, सी फॉर चेन्नई, 14 से 18। बैटरी के अंदर 149 का आंसर दीजिए, बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण है, तो क्या कारण है बताइए, तो 149 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि सेपरेटर खराब होता है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण बन जाता है बैटरी सेपरेटर का खराब होना। ओके, ओ हो 150, देखिए 150 क्या है, 150 अल्टरनेटर से AC को DC में बदलते हैं,
तो क्या चीज़ से एसी से डीसी में बदलते हैं बताइए? ये 150 का हो जाएगा क्या आंसर बताइए? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि रेक्टिफायर द्वारा। उसके बाद देखिए 151 डायनेमो ब्रूस बने होते हो, डायनेमो ब्रूस यानी कि कार्बन, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद देखिए 152, 152 क्या है? सेल्फ सर्किट में वायरिंग जलने से बचाने को लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं 152 का बताइए? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि सोलेनाइड स्विच लगाते हैं। जो सेल्फ सर्किट होता है वायरिंग को जलने से बचाने के लिए सोलेनाइड स्विच लगाया जाता है। क्या? सोलेनाइड स्विच। उसके बाद नीले रंग के तार का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं 153 का बताइए? तो इसका आंसर ये सब, यानी कि हेडलाइट में भी करते हैं, टेल लाइट में भी करते हैं और रूफ लाइट में भी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। 154 में देखते हैं क्या है। इनसाइड कैपिलर द्वारा जॉब की किस प्रकार की माप लेते हैं? तो देखिए फिर वही आ गया टूल इक्विपमेंट से, तो किसके प्रकार के माप लेते हैं? तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई की अंदरूनी माप, यानी कि इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं। ओके, उसके बाद इंग्लिश वालों के लिए भी ना थोड़ा थोड़ा बोल देना जरूरी है, समझ में नहीं ना आएगा। अंदरूनी माप क्या है? तो इंटरनल मेजरमेंट उसी को बोलते हैं। देखिए स्क्रू पिच मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है, तो क्या होता है 155 का आंसर बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। 1 इंच में चूड़ियों की संख्या गिनती में। जो स्क्रू पिच मेजरिंग है, स्क्रू पेच यानी कि स्क्रू को जो पेच को मेजरिंग करता है, यानी कि मेजरिंग मतलब जो मापने वाला डिवाइस होता है, तो इसी के बारे में बोला है। तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बी फॉर बॉम्बे। 1 इंच के चूड़ियों में संख्या 1 इंच में चूड़ियों की संख्या, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 इंच है, इसके बीच कितने चूड़ियाँ है, इसको संख्या गिनने वाले को क्या बोलते हैं? स्क्रू पिच मेजरिंग डिवाइस। ओके, उसके बाद देखिए जॉब पर अस्थाई मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो अस्थाई मार्किंग यानी कि परमानेंट मार्क होता है, उसके लिए क्या 156 का आंसर बताइए? क्या करते हैं उसके लिए प्रयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है उसको हम डॉटर बोलते हैं। डॉटर के द्वारा ही ना अस्थाई यानी कि परमानेंट मार्किंग किया जाता है। ओके, उसके बाद 157 गर्म धातुओं को पकड़कर उन्हें ठोकने पीटने और मोड़ने की किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के वाइस का प्रयोग करते हैं 157 बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो लैग वाइस। या पूछिएगा ना लोहार के यहाँ जाइएगा ना, तो ये चीज़ पूछिएगा तो वो बता देगा। उसके बाद देखिए मोटर गाड़ियों का संबंध ऑटोमोबाइल से है, क्योंकि क्योंकि बताइए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 158 का बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वह स्वतः शक्ति पर उत्पन्न करके चलाती है, यानी कि उसको हम केवल फ्यूल ही देते हैं ना, फ्यूल और एयर देते हैं, और वो उसी से वो क्या करता है? शक्ति उत्पन्न करके चलाते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल, यानी कि मोटर गाड़ियों ऑटोमोबाइल। मोटर गाड़ियों का संबंध ऑटोमोबाइल से जुड़ा है। ओके, उसके बाद नहीं देखें तो जाके देखिए ना फर्स्ट लेक्चर, बड़ा जोर से पढ़ाए ऑटोमोबाइल वाला। ओके, 159, 159 क्या है? देखिए दो पहिया वाहन। ओहो हो, बताइए एनफील्ड, जिप्सी, फिएट, सिएरा, क्या होगा? तो एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड सुने हैं ना, तो एनफील्ड। ओके, तो इसलिए इसका 159 का आंसर क्या होगा? ए फॉर आगरा। उसके बाद 160 देखिए, इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा 160 का? सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए सामान्य रूप से मोटर वाहन? तो 160 का आंसर हो जाएगा बी, राइट हैंड ड्राइव। ये क्या है सर? सर पर इसके बारे में पूरा बताइए तब आगे बढ़िएगा। देखिए एक वाहन है, वाहन में जो स्टेयरिंग है वो इधर जो ट्रिक बताए थे, इधर दाहिना यानी कि राइट, इधर और इधर लेफ्ट, यानी कि द और ब वाला ट्रिक याद है ना? जब स्क्रीन पे ऐसा जो कहाँ ट्रिक बताए थे? यातायात संकेत में। तो इधर दाहिना मान लीजिएगा, इधर बायां मान लीजिएगा, उससे पूरा यातायात संकेत बन जाएगा। ओके, तो जो स्टेयरिंग रहता है इधर राइट साइड ही रहता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड ड्राइव बोलते हैं। और वो ज़्यादा ही भारत में यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी और जापान में जाइएगा ना तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव रहता है। ओके, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। ओके, उसके बाद देखिए टायर का डिजाइन बना भाग कहलाता है, तो क्या बना भाग क्या कहलाता है बताइए? 161 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि ट्रेड कहलाता है। उसके बाद आधुनिक कारों में प्रयोग होता है, तो आधुनिक कारों में क्या प्रयोग होता है 162 में? ऑप्शन 4 देखिए ABCD, और इसमें से आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 162 का बताइए? तो इसका हो जाएगा बी, डिस्क ब्रेक ही होता है ना। तो उसके बाद देखिए
ब्रेक लगने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है, तो क्या होता है 63 का बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अगले पहिए पर। किस पे स्थानांतरित होता है ब्रेक लगने पर गाड़ी का भार, तो अगले पहिए पे ज्यादा मतलब भार पड़ता है। जब साइकिल ही चलाते हैं, मोटरसाइकिल ही चलाते हैं, तो ब्रेक मारते तो देखता है आगे की ओर मतलब लोड पड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए 63 हो गया। उसके बाद देखिए अब आ गया अपना 64। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग 2 से जल्दी ही पहुंचाएंगे। रुकिए देखिए, तो बस देखते रहिए। हाइड्रोलिक स्टिक जो एसिटिक एसी सट है, स्टेयरिंग की विशेषता है। हाइड्रोलिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्टेयरिंग की विशेषता क्या है। तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा, यानी कि मानव शक्ति कम करना। जितना भी अभी जो स्टेयरिंग वगैरह आ रहा है, तो स्टेयरिंग वगैरह आ रहा है, तो उसमें क्या स्टेयरिंग पहले का स्टेयरिंग और अब का स्टेयरिंग पकड़िएगा ना, तो अंतर दिख जाएगा। पहले इतना तेल निकाल लेता था, लोड लगता था आदमी को, आदमी का तेल निकाल लेता था स्टेयरिंग नचाने में। लेकिन अब जो स्टेयरिंग आता है एकदम सॉफ्ट आता है, एकदम आराम से बच्चा भी चला सकता है। ओके, तो वही मानव शक्ति कम करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 165। 165 क्या है, मोटर गाड़ी का इधर उधर नाचना क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, यानी कि स्टेयरिंग फेल हो जाना। ऑप्शन ए बोला टायर में अधिक हवा के कारण भी होता है। किंग पिन बुश कटे होने के कारण भी, यानी कि डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद रैक एंड पिनियन में लगती है, तो क्या होता है 166 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। देखिए रैक एंड पिनियन में स्कोप रॉड लगे होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 167 क्या है, लीफ स्प्रिंग का प्रकार नहीं है। तो क्या प्रकार नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा फुल एटिप्ट। क्या फुल एटिप्ट है जो लीफ स्प्रिंग का प्रकार नहीं है, मतलब ए बी सी है प्रकार, और डी है जो फुल एटिप्ट है वो प्रकार नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर का कार्य है, क्या कार्य है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि इंजन की शक्ति को बढ़ाना। उसके बाद देखिए 169 हाइड्रोलिक वही जो क्लच में देखिए जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो हाइड्रोलिक क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए क्या किया जाता है। 169 का आंसर बताइए, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। किसका, हाइड्रोलिक प्रेशर का। उसके बाद देखिए किस प्रकार के गियरों की परिधि पर दांतों एक विशेष कोण पर कटे होते हैं। तो किस प्रकार के 170 का आंसर बताइए। तो हेलिकल गियर पे, किस पे, हेलिकल गियर पे। हेलिकल गियर देखिएगा ना, तो एक विशेष प्रकार के ऐसे ऐसे दांत कटे रहते हैं। ओके, तो इसलिए हेलिकल गियर होता है। ये गियर के टाइप है, क्या है, टाइप है। उसके बाद देखिए सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर कौन सा होता है। सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर से कौन से है, तो कौन से है बताइए। तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा पहला वो रिवर्स गियर, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति। ओके, इसको हम लोग याद भी, इंटरव्यू में बहुत पूछा था ये क्वेश्चन। ओके, और लोग समझ ही नहीं रहे थे, जे बताइए सर से सिंक्रोनाइजर क्या है। कितना तो पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज था, जे ये कहाँ से नया टॉपिक मतलब चीज आ गया है। तो ये कुछ नहीं है, पहला वो रिवर्स गियर जो गाड़ी खड़ी करते उसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए 172 सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का गियर बॉक्स में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए फॉर आगरा, यानी कि प्लैनेटरी। कौन सा प्लैनेटरी। ओके, उसके बाद देखिए पूर्ण स्वचालित में क्लच के साथ साथ क्या बदलने का कार्य स्वचालित रूप से होता है। तो क्या होता है 173 का क्या होगा, चाल बदलने में। क्या, चाल बदलने में, क्लच के साथ अगर मतलब क्लच के साथ साथ क्या बदलने का कार्य स्वचालित रूप से होता है, यानी कि चाल भी बदलते रहता है ना। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल ज्वाइंट शक्ति संचालन कर सकता है। तो 174 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि 45 डिग्री तक। उसके बाद देखिए 175 प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट होती है। तो क्या होता है इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगना, यानी कि स्लिप ज्वाइंट द्वारा। उसके बाद देखिए 175 हो गया। 176 से हम लोग देखते हैं ये क्या है, देखिए डिफरेंशियल वैकलेस होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, सी फॉर चेन्नई, यानी कि 0.15 मिमी टू 0.18 मिलीमीटर। मिमी को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। उसके बाद देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में
टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 177 का आंसर क्या हो जाएगा, ताज़ा इंजन आने व जली गैसों को दबाने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद 178 देखिए, 178 क्या बोल रहा है, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। तो वही बताए ना, ऊपर क्या है टीडीसी और नीचे क्या है बीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर और नीचे बॉटम डेड सेंटर। तो ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं टीडीसी, यानी कि टीडीसी, ए फॉर आगरा हो जाएगा। वही देखिए 179 क्या है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। बताए थे ना डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बताए थे, उसमें बताए थे ना, यहाँ पे नोजल लगा इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व। तो हवा में कैसे आग लगाया जाता है, यानी कि हवा को गर्म करके डीजल को स्प्रे नोजल के द्वारा करके जलाया जाता है। ओके, हवा में आग लगाना है, जिसको हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं। तो इसका 179 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि डब्ल्यू गर्म हवा को स्प्रे करके। उसके बाद देखिए, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है, तो कहाँ पे जलता है बताइए। 180 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कंबशन चेम्बर के बाहर, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो इंजन सिलेंडर के अंदर ही दहन का प्रक्रिया होता है, लेकिन एक्सटर्नल कंबशन चेम्बर है उसमें जो दहन का प्रक्रिया, जो बड़ा बड़ा पावर प्लांट है उसमें बॉयलर में अलग ईंधन जलाते हैं, उसको स्ट्रीम बना के अलग उससे वर्क लेते हैं। ओके, बिजली अलग बनाते हैं। उसके बाद 181, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस प्रकार की सिलेंडर किस प्रकार और अधिक घिसता है, तो किस प्रकार, तो 181 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि दाईं और बाईं तरफ, किस तरफ, दाईं और बाईं तरफ। उसके बाद इंजन बल्ब खुलते हैं, तो इंजन बल्ब किसके द्वारा खुलते हैं बताइए, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंजन बल्ब यानी कि कैमशाफ्ट द्वारा खुलते हैं, सब बताए हुए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज है, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हम इसलिए बता दिए हैं कि मतलब ये हाई लेवल का है क्वेश्चन है। 6 सिलेंडर फायरिंग ऑर्डर, ये फायरिंग ऑर्डर निकालने में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उसका तेल निकल जाता है, ड्राइवर मतलब ड्राइवर को तो क्या होगा, ड्राइवर एग्जाम में तो ड्राइवर का तेल निकाल देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 183 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि 15364 इसका मतलब समझिए, मान लीजिए 6 सिलेंडर का गाड़ी है, कितने सिलेंडर का, 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो सभी का जो फायरिंग ऑर्डर है, जो आग लगता है सिलेंडर के अंदर, वो अलग अलग लगता है। ये नहीं कि एक साथ ही सब में, मान लीजिए कि 1 में लगेगा तो 2 में नहीं, 3 4 5 6 में नहीं लगेगा, उसके बाद किस में लगेगा, इसके अनुसार 5 में लगेगा, उसके बाद 3 में लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 6 में लगेगा, उसके बाद 4 में लगेगा, उसके बाद 2 में लगेगा। इस तरह फायरिंग ऑर्डर होता है। 6 सिलेंडर में याद रख लीजिएगा 153 642, 153 642 एकदम रट लीजिएगा, 153 642 रट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने का चांस है, लेकिन अगर पूछ दिया तब की बात हम बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद 184 में क्या है बताइए, डीजल इंजन में डीजल कहलाता है, तो क्या डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो कैसे जलता है बताइए, 184 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कंप्रेसर द्वारा, उसमें स्पार्क प्लग नहीं रहता है, एयर को बीडीसी टू टीडीसी कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, तब उसमें स्प्रे करके डीजल को जलाया जाता है। उसके बाद 184, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है, तो 85 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पंप बॉडी, नॉन रिटर्नेबल और डायफ्राम, ये तीनों है जो इसका मुख्य भाग है। ओके, उसके बाद देखिए आप कार्बोरेटर में आ गए, कार्बोरेटर का निम्न कार्य होता है, तो 86 का क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, ए बी, यानी कि कार्बोरेटर का मुख्य रूपेण काम क्या है, एयर और फ्यूल के, यहाँ पे कार्बोरेटर है, एयर और फ्यूल का जो प्रॉपर रेशियो में है वो मिक्स करके और सिलेंडर के अंदर भेजना होता है। तो ये क्या बोला है, पेट्रोल के महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैसों में बदलना, एयर और फ्यूल को क्या करना, मिक्सर करना। सही बात है, मिक्सर करके उसके बाद हवा भी क्या बोला, हवा व पेट्रोल को उचित अनुपात में मिश्रण बनाता है, यानी कि सही बात है, उचित अनुपात में वो मिश्रण भी बनाता है, एक रेशियो रहता है, मतलब ये नहीं कि अपना मन से एयर ले लिया, अपना मन से पेट्रोल यानी कि फ्यूल ले लिया, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। 87 देखते हैं, जब कार्बोरेटर को उल्टा फिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 87 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। याद रखिएगा, उल्टा मतलब अप हो गया, और ये मत सोच लिए उल्टा मतलब उल्टा यानी कि डाउन, ऐसा फंसा देगा, वहाँ पे फंसाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये फंसाऊ मतलब चीज़ है, जो यहाँ पे उल्टा मतलब क्या हो गया,
अप वाला, अगर वही सीधा हो जाएगा तो वो डाउन वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग करीब ही पहुंच रहे हैं किसके, तो 200 के। 188, कार्बोरेटर का मुख्य भाग का क्या नाम है? तो कार्बोरेटर का मुख्य भाग का क्या नाम है बताइए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोट चेंबर, चोक बल्ब और थ्रोट बल्ब है, ये सब कार्बोरेटर का मुख्य भाग है। उसके बाद देखिए 89, 89 में क्या है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट के शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, एक सर्किट से दूसरे सर्किट के शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं? 189 का आंसर बताइए। तो फ्लैट स्पॉट बोलते हैं, क्या फ्लैट स्पॉट बोलते हैं। उसके बाद देखिए 190, एयर क्लीनर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेन नोजल के साथ। जो मेन नोजल 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 का क्या काम है? नोजल का काम है एयर को खींचना, यानी कि एयर को क्लीन होके खींचेगा ना, डस्ट नहीं ना खींचेगा, इसलिए वहां पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 191, गैस टैंक किस प्रकार के आकार का बना होता है? किस प्रकार का, अभी अंडाकार बताए थे ना, गोलाकार। ओके, तो 191 का क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि स्टील का गोल आकृति में। उसके बाद देखिए 192, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है बताइए। तो 192 का आंसर बी फॉर में, यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद देखिए 193, कार्बोरेटर का कार्य होता है, तो क्या होता है 193 का? तो सी फॉर चेन्नई, यानी कि ए और बी से वही बताए थे ना, जो कार्बोरेटर का महीन कणों में विभाजित करके हवा, एयर और फ्यूल को मिक्सर करना, एयर और पेट्रोल को मिक्स करके और उसको प्रॉपर मात्रा में भेजना हो। तो वही कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, जो हवा जाने के लिए और पेट्रोल के लिए कई मार्ग बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए। 194 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि कार्बोरेटर सर्किट। उसके बाद देखिए 195, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि वाट। उसके बाद देखिए 196, मोटर गाड़ी में बैटरी किससे चार्ज होता है? तो किससे चार्ज होता है बताइए। तो 196 का आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि डायनेमो से। उसके बाद देखिए 197, 97 में क्या है, डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो कहाँ बनता है बताइए। फील्ड कॉइल द्वारा, किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा? फील्ड कॉइल के द्वारा बनता है। उसके बाद देखिए 98 में क्या है, सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग करके करने पर हेडलाइट, सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग करने पर हेडलाइट क्या होता है बताइए 198 का। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बम, यानी कि धीमी जलती है। जैसे ही सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग कीजिएगा ना, तो उसका जो हेडलाइट है, ये सब प्रैक्टिकल चीज है, जाके कीजिए ना, देखिए वहाँ पे एकदम याद रहेगा जिंदगी भर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम, यानी कि धीमी होती है। उसके बाद जैसे ही सेल्फ स्टार्टर मारिएगा, तो उसके बाद ऑडोमीटर बताता है। तो ऑडोमीटर क्या बताता है बताइए। तो ऑडोमीटर क्या बताता है बताइए। तो 199 का हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि गाड़ी के कुल चली दूरी, दूरी बताता है, यानी यहाँ से यहाँ चल रहा है वो दूरी बताता है। लेकिन बताइए चाल कौन बताता है? कौन सा मीटर लगाया जाता है चाल मेजर करने के लिए? बताया जाता है, जैसे आप ही के मुंह पे रहता है, जे 40 के स्पीड में जा रहे हैं, 50 के स्पीड में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो डिवाइस मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, वो कमेंट में बताइए। ओके, इसी के साथ अपना 200 में, यानी कि 200वां क्वेश्चन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर रिंच की नाप को किया जा सकता है। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, यानी कि एडजस्टेबल। एडजस्टेबल मतलब कि जे एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट करना। ओके, तो इसका आंसर 200 का बताइए। जैसे मतलब क्या, बढ़ाया या घटाना या बढ़ाना। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में समझिए। कोई भी चीज को एडजस्ट करना मतलब कि या तो उस चीज को बढ़ा देना या घटा देना, मतलब उसको सही कर देना। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली। इसी के साथ अपना 200 क्वेश्चन का जो सीरीज है यहाँ पे समाप्त होता है। 100 है वो पार्ट 1 में है, वो अगर नहीं देखें तो जाके उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महामैराथन का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद 101 तक वहाँ बताए थे, और इस वीडियो में हम लोग 101 से क्या किए थे, 101 से 102 से 200, और एक और वीडियो आएगा जो वाहन रख रखाव से आएगा। उसके बाद अपना जो ये है जो 50 नंबर का जो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे जो भी ड्राइवर में ये सब चीज़ से टॉपिक से पूछा जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर में यहाँ से 50 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 50 नंबर यानी कि 300 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से बताए ना 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, 300 क्वेश्चन में से। क्योंकि ये 300 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो टॉपेस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बताए ना 80% क्वेश्चन
50 में से क्वेश्चन 80% यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, मैक्स मिनिमम हम लोग 40 लेते हैं और 45 तक क्वेश्चन जो अपना 300 क्वेश्चन कराएंगे ना यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, तो सीधा आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, 201 से 300 तक। ओके, इसमें यातायात संकेत का क्वेश्चन है और पर्यावरण पॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर हमारे साथ आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर पूरा क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, एक प्यारा कमेंट भी करना है। ओके, और दोस्तों को भी शेयर भी करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास कौन सा है, तो ये क्लास का नाम क्या है, महा महा मैराथन। क्या है, महा मैराथन। तो आप लोगों को क्या करना है, महा मैराथन क्लास में जुड़े रहना है। यही लास्ट पोजीशन पे, इथो तो कोई थ्योरी क्लास है, ये हम पढ़ा आपको नहीं बता रहे हैं, बस हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज है ये काम करेगा जब आप एग्जाम दे के आइएगा ना, तब आप हमें बताइएगा जो महा मैराथन क्लास है ये कितना मतलब सफलतापूर्वक, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट महा मैराथन के क्लास में। और हिस्ट्री भी चल रहा है, ज्योग्राफी भी चलेगा, रीजनिंग भी आएगा, मैथ भी आएगा। बस हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।